सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज रविवार के वीडियो में हम लोग अपने सनातन धर्म के महान विज्ञान में आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है, क्या है आत्मा का वास्तविक स्वरूप और ये आत्मा इस शरीर में क्या क्या कार्य करती है तथा ये आत्मा महाप्रलय काल में कहाँ और कैसे वास करती है। आइए इन सब सवालों का जवाब अपने वेदों और श्रीमद् भगवत गीता से समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद और श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सत्य बताते हैं, आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है। यह वो पराशक्ति है जो हर संसार के समस्त प्राणियों को चेतन ऊर्जा देके जीवंत किए हुए है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद और श्रीमद् भगवत गीता आत्मा को अव्यक्त बताते हैं, अर्थात जिसके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। अव्यक्त उसी को कहते हैं जो है पर जिसके स्वरूप को बताना मुश्किल है। आत्माएं नहीं, परमात्मा को भी हमारे वेद और श्रीमद् भगवत गीता अव्यक्त बताते हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। ये आत्मा अचिंत्य अर्थात चिंता से परे है, विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है। ये सत्यचित आनंद परम परमात्मा का सनातन आनंद स्वरूप अंश है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, परमात्मा की पराशक्ति जिसको ब्रह्म शक्ति भी बोलते हैं, वही ब्रह्म शक्ति को इस शरीर में आत्मा कहा जाता है। वास्तव में जब यह आत्मा किसी सूक्ष्म शरीर को अपनी ऊर्जा देती है तो यह जीवात्मा कहलाती है। यहाँ इसको आत्मा कहा जाता है। यही आत्मा ब्रह्मांड के हर पिंड को, ब्रह्मांड के हर वस्तु को चेतन ऊर्जा दे रही है ब्रह्म शक्ति रूप में, अर्थात ओम रश्मि रूप में। तो वहाँ पे वैज्ञानिक लोग इसका जो स्वरूप बताते हैं और हमारा वेद जो इसका स्वरूप बताते हैं, ये एक स्टिंग अर्थात एक कंपन ऊर्जा है जो कंपन के रूप में पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती है और ये कंपन ही रूप में हमारे शरीर में वास करती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब हमारे इस शरीर में जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसके ईसीजी में कंपन के समान लाइनें आती हैं। क्यों? क्योंकि ये हृदय धड़क रहा है। किससे धड़क रहा है? हमारी आत्मा की चेतन ऊर्जा से धड़क रहा है। आत्मा का केवल शरीर को, हृदय को धड़काना ही काम नहीं है। आत्मा परमात्मा की वो शक्ति है जो इस शरीर को नित्य ऊर्जा देते हुए हमारे को जब गहरी नींद मिलती है तो ये सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आत्मा की शरण में चले जाते हैं, जहां आत्मा इसको आनंद देकर तरोताजा कर देती है। शरीर में जो भी थकान होती है, शरीर में जो भी कमियां होती हैं, उसको आत्मा पूरा कर देती है। आत्मा की शक्ति को देखिए, पिछले दिनों कोरोना वायरस जब इस संसार में फैला, कोई वैज्ञानिक इसकी कोई दवा नहीं ढूंढ पाया, मगर जब उसी कोरोना का छोटा सा वायरस मनुष्य के शरीर में एक इंजेक्शन के रूप में इंजेक्ट किया गया, कोरोना डोज बोलकर, तो आत्मा ने उसका फट क्लोन बना दिया, अर्थात वो शक्ति बना दी जिससे उसी इंजेक्शन के द्वारा कोरोना का इलाज पूरे संसार में संभव हो पाया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि परमात्मा की आत्मा रूपी शक्ति वो शक्ति है जो हर कार्य को कर सकती है। क्यों? ये परमात्मा का अंश है। जो गुण परमात्मा में है वही गुण आत्मा भी लिए हुए है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। आज संसार के मनुष्य आत्मा से डरते हैं, कहते हैं ये आत्मा भटक रही है। वास्तव में आत्मा नहीं भटकती, सूक्ष्म शरीर भटकता है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो भटकता है। कब भटकता है? जब मनुष्य प्रेत योनि में चला जाता है, तब ऐसे मनुष्यों का शरीर भटकता है। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। ये मनुष्य को नित्य ऊर्जा दे रही है। हमारे शरीर में पर हर सेकंड लाखों सेल मर रहे हैं और उन सेलों की भरपाई आत्मा नए सेल बनाकर कर देती है। हमारे शरीर में हर समय लाखों करोड़ों वायरस अटैक करते हैं, जिनको आत्मा एक नई सेना बनाकर उनका सबको ध्वस्त करती रहती है। ये सारे कार्य अदृश्य रूप में हमारे शरीर के अंदर, यही आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है और एक दिन हम इसी आत्म स्वरूप से अपने परमात्मा से मिलन कर सकेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस आत्मा के विषय में भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि ये आत्मा किसी की समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसको समझना है, इसका अनुभव करना है तो मनुष्य को अपने मनुष्य शरीर से, जो उसके मन बुद्धि में परमात्मा की माया के 3 गुण का प्रभाव है, उनसे मुक्त होना पड़ेगा। तभी ये मन और बुद्धि आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा क्या है यह सत्य जान सकते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस रहस्य को समझिए। मेरे इतना ही नहीं, कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि जब महाप्रलय की अवस्था आती है, अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बाद
महाप्रलय संसार में आती है और इतनी ही अवधि तक रहती है, उस समय काल में आत्मा का वास कहाँ रहता है? तो एक सत्य को समझिए, हमारे वेद बताते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर उस समय निष्क्रिय अवस्था में प्रकृति में लीन रहता है और ये आत्मा उतने अवधि तक अपने परमात्मा के साथ उनके अंदर वास करती है। अर्थात हम उस समय भी हम महाप्रलय को नहीं भोगते, हम परमात्मा के साथ आनंद स्वरूप में 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक वास करते हैं। मगर क्योंकि वो परमात्मा से मिलन हमारा अस्थायी है, वो महाप्रलय के कारण है। वास्तव में हमारा स्थायी मिलन परमात्मा से तब होता है जब हम मन बुद्धि को तीनों गुणों से जीतकर अपने आत्मा में स्थिर करते हैं, और उस आत्मा से जब परमात्मा को द्रविड़ करुण पुकार होती है, तब परमात्मा हमारे लिए तत्व ज्ञान का द्वार खोल के हमें अपने साथ परम धाम में मिलने का आदेश देते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उस वक्त जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है तो वो परमात्मा कहते हैं वो मिलन सदैव के लिए होता है। फिर आत्मा को इस संसार में भटकने के लिए कभी नहीं आना पड़ता। तो ये आत्मा परमात्मा की चेतन शक्ति, चेतन ऊर्जा है, जिसको पराशक्ति भी कहते हैं, इसको ब्रह्म शक्ति भी कहते हैं, और वेदों में इसको ओम रश्मि भी कहा गया है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री।